Now, let's start discussing this third objective, multiple choice third objective discuss करते हैं अब जरा. A large population of radioactive nuclei start disintegrating at T equal to 0. N is number of parent nuclei. N is number of parent nuclei. And D is the number of daughter nuclei. D is number of daughter nuclei. Then correct representation. अब correct representation पूछा है. A में उन्होंने यह ग्राफ दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम, और यह ग्राफ बनाया हुआ है. मैं कहता हूं यह बिल्कुल सही ग्राफ है. ये ग्राफ तो हम हमेशा बनाते चले आए हैं. नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई with time it decreases exponentially. A is a correct option. B जो उन्हें दे रखा है वह डॉटर न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम, डॉटर न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम, और वो ग्राफ इस तरह से बना रखा है. मैं कहता हूं यह गलत ग्राफ है. डॉटर न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम इस तरह का होता है. इट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाइक दिस. यह डॉटर न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम होता है. इनफाइनाइट टाइम के बाद यह एन नॉट हो जाता है. यह सही ग्राफ है. बी ऑप्शन में जिस तरह से ग्राफ बना रखा है वो गलत है. मैं बी मार्क नहीं करूंगा. ने इस तरह से बना रखा है जबकि यह 0 से बढ़ता है और फिर फाइनली इनफाइनाइट तक जाते जाते जितने पेरेंट न्यूक्लियाई थे उतना होकर कांस्टेंट हो जाता है. अब सी ग्राफ में उन्होंने बना रखा है आर बाय एन रेट वर्सेस एन, आर बाय एन वर्सेस टी. यह कांस्टेंट बना रखा है. मैं कहता हूं बिल्कुल सही है. देखिए माइनस डी एन बाय डी टी, माइनस डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू लेमडा एन. माइनस डी एन बाय डी टी की जगह आर लिखा इज इक्वल टू लेमडा एन. सो आर बाय एन इज इक्वल टू लेमडा एंड इट्स अ कांस्टेंट. सो आर बाय एन इज कांस्टेंट लेमडा. यह लिखा हुआ है. तो ये बिल्कुल सही ग्राफ है. और डी ग्राफ उनने जो बना रखा मैं इधर बना देता हूं. डी में रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम, और उनने वहां एक्सपोनेंशियल डी के बना रखा है. ये बिल्कुल सही है. हमने ऑलरेडी लिखा है माइनस डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू लेमडा एन इज इक्वल टू लेमडा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, और एक्सपोनेंशियल डी के. तो यह भी बिल्कुल सही है. सी भी सही, डी भी सही, ए भी सही. द करेक्ट आंसर टू दिस ऑब्जेक्टिव इज ए सी डी while B is wrong. खास बात इसमें मल्टीपल चॉइस है तो कई बार डी भी ऐसा, बी भी ऐसा दिखेगा कि सही है. गलत तरीके से सोचेंगे तो बी को भी सही मार्क कर देंगे और एबीसीडी आंसर मार्क कर देंगे, जबकि बी इज अ रॉन्ग ऑल्टरनेटिव, रॉन्ग ऑप्शन. डी वर्सेस टाइम यदि यह लिखा हुआ होता, इस तरह से ग्राफ बना हुआ होता तो सही होता, मगर यह गलत ग्राफ है. A is a correct option, B is C is correct option and D is correct option. तीनों के लॉजिक के साथ में मैंने लिखा है. बड़े ध्यान से देखिए. और अब प्रॉब्लम फ्रॉम IIT JEE का 22nd प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. इसे बड़े ध्यान से देखिएगा. A, C और D का ग्राफ. चलिए अब आज हम आज का आखिरी ऑब्जेक्टिव करते हैं. और इस ऑब्जेक्टिव के बाद, एज आई टोल्ड यू, in my next lecture I'll finish this chapter with the final discussion part. मेरे अगले लेक्चर तक का पूरा स्टडी पैकेज, इसके सारे ऑब्जेक्टिव, सारे प्रॉब्लम्स करके लेकर आ जाए. जो डाउट होंगे आपके मैं सॉल्व करूंगा और इस चैप्टर को फिनिश डिक्लेयर कर दूंगा. and I hope you enjoyed this chapter. 22nd मल्टीपल प्रॉब्लम फ्रॉम IIT JEE. इनफैक्ट IIT JEE में आ चुका है. IIT JEE 2008 में आया था. Assume that nuclear binding energy per nucleon versus mass number is as shown in figure. इन्हें एक ग्राफ ऐसा दे रखा है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 100, 200,
एंड लाइक दिस। मैं 2-3 कलर से इस ग्राफ को बना देता हूं। यह ग्राफ इस तरह से दे रखा है। प्रॉब्लम बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझको, और यह ग्राफ इस तरह से बना रखा है। इधर मास नंबर 100, 200, इधर 2, इधर 4 और इधर 8। यह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और यह मास नंबर, इस तरह से ग्राफ दे रखा है। अब जो ऑप्शंस है हम उनको ध्यान से पढ़ते हैं। मुझे ग्राफ से दिख रहा है कि मास नंबर 100 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2 है, मिड साइज का मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग 8, और फिर लार्ज न्यूक्लियर के लिए फिर वापस कम होकर 4 हो गया। अब ए, फ्यूजन ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई विथ मास नंबर लाइंग इन द रेंज ऑफ 1 to 50 would release energy. Fusion of 2 nuclei with mass number lying in the range of 1 to 50 will release energy. मैं कहता हूं 2 न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 1 से 50 के रेंज वाला है, ये जब फ्यूज होंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस न्यूक्लियाई का मास नंबर होगा 2 से 100 के बीच में। यदि ऐसे 2 न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर इन द रेंज ऑफ 2 to 50 यदि यह फ्यूज होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस न्यूक्लियाई का मास नंबर होगा इन द रेंज ऑफ 2 to 100। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में तो कोई फर्क ही नहीं आया, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में कोई फर्क नहीं आया तो वहां कोई एनर्जी रिलीज नहीं होना चाहिए। It means A is a wrong option. Energy release would be 0. A mark नहीं करूंगा। In this fusion process, no energy would be released. अब मैं दूसरा ऑप्शन पढ़ता हूं। Fusion of 2 nuclei with mass number lying in the range of 51 to 100 will release energy. अब जरा देखिए, जब न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 51 से 100 है, ये जब फ्यूजन इनका होगा तो जो रिजल्टिंग न्यूक्लियाई बनेंगे उनका मास नंबर होगा 100 से 200। मतलब इस रेंज वाले न्यूक्लियाई फ्यूज होकर इस रेंज वाले न्यूक्लियाई बनाएंगे। मींस लेस स्टेबल न्यूक्लियाई वुड गिव यू मोर स्टेबल न्यूक्लियाई। इस दौरान एनर्जी डेफिनेटली रिलीज होएगी, इस दौरान एनर्जी रिलीज होना है। Mass number, the fusion of 2 nuclei with mass number lying in the range of 50 will release energy. So B is a correct option. ये जो B पार्ट है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें लेस स्टेबल न्यूक्लियाई वो मोर स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है। A में इधर वाले न्यूक्लियाई इधर जा रहे थे और B में इधर वाले न्यूक्लियाई ऊपर जा रहे हैं। यह ए है और यह बी फिनोमेना है। अब सी ऑप्शन भी रीड करते हैं। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस लाइंग इन द मास रेंज ऑफ 100 to 200 विल रिलीज व्हेन ब्रोकन। सी में, सी वाले ऑप्शन में 100 से 200 वाले न्यूक्लियाई दे अंडरगो फिजन। जब ये फिजन इनका होगा तो इनके फिजन से यह न्यूक्लियाई नीचे वाले न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होंगे। सी वाले में यह फिनोमेना हो रहा है, यह सी फिनोमेना है। इस फिनोमेना के दौरान मोर स्टेबल न्यूक्लियाई लेस स्टेबल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस दौरान भी एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती। सी वाले ऑप्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होना चाहिए, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। तो यह भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्यों? क्योंकि हायर
बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियन लेस बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मोर स्टेबल न्यूक्लियन मोर स्टेबल न्यूक्लियस लेस स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसमें तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो सी वाला भी मार्क नहीं करूंगा। अब डी, फिजन ऑफ न्यूक्लियाई, डी में फिजन ऑफ न्यूक्लियाई लाइंग इन द मास रेंज ऑफ 200 to 260 will release energy when broken into two equal fragment। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियाई है यह ब्रोक होकर इसमें कन्वर्ट होंगे। 200 to 260 वाले न्यूक्लियाई जब टूटेंगे तो लार्ज न्यूक्लियाई टूट के मिड साइज्ड न्यूक्लियाई देंगे, मींस वंस अगेन लेस स्टेबल न्यूक्लियाई मोर स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस दौरान भी एनर्जी रिलीज होगी नेगेटिव, इस दौरान एनर्जी रिलीज हो जाना है और उनने एनर्जी रिलीज ही दे रखी है। Hence this is also a correct option, means correct answer to this objective is B and D. They are the correct options. A में neither energy release nor absorbed, इस केस में ना तो एनर्जी रिलीज होगी और ना ही एब्जॉर्ब होगी। बी वाले में एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि इसमें न्यूक्लियाई पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं है। पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई सेम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में लाए कर रहे हैं, जबकि इस केस में पेरेंट न्यूक्लियाई लेस स्टेबल है, डॉटर न्यूक्लियाई मोर स्टेबल होंगे क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती हुई दिख रही है डॉटर न्यूक्लियाई की। इस केस में एनर्जी रिलीज होगी, जबकि इस केस में ये गलत है क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब दे रहे हैं सेम फिनोमेना के दौरान। और डी वाले में वंस अगेन लेस स्टेबल न्यूक्लियाई गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल न्यूक्लियाई, मींस nuclei having less binding energy are getting converted into nuclei having more binding energy and hence energy would be released। तो B और D यह दोनों सही ऑप्शन है। This is the solution to this objective। इसी के साथ अब आज का दिन मैं फिनिश डिक्लेयर करता हूं। दिन फिनिश हुआ है, न्यूक्लियर फिनिश नहीं हुआ है अभी। आप पूरे स्टडी पैकेज को सॉल्व कर लीजिए, सारे प्रॉब्लम्स को, और जितने भी अब आपके, वैसे मैंने काफी सारे डाउट्स डिस्कस करा दिए हैं, इसके बाद जितने भी डाउट्स आपके रहते हैं अगली क्लास में करा के फिनिश करवाऊंगा। विद दैट न्यूक्लियर चैप्टर वुड बी फिनिश एंड वी विल मूव ऑन टू द रिवीजन ऑफ द कंप्लीट कोर्स। हमारा ऑलमोस्ट कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा, अब तो रिवीजन स्टार्ट करने का समय आ चुका है और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Now also start attempting as many tests as you can। जितने अधिक से अधिक टेस्ट दे सकते हो, जितने अधिक टेस्ट का एनालिसिस करते हो, अभी करना चालू कर दो। गुड बाय, गुड डे।